आप कहते हो लड्डू महाराज बड़ी कथा कहता है, अरे छान छान के दे रहे, समझ समझ के दे रहे, ये आपकी भ्रांति है सज्जनों, ये आप लोगों का नजरिया है। भैया महिमा तो उसकी है और कृपा शासन की है। मैं तो तुमसे भी गयो गुजरो हूं, ये ध्यान रखिए। हाँ, केवल इसलिए पता है आसन पर पद पर पहुंच जाने के बाद एक निम्न वर्ग के व्यक्ति की रेपुटेशन क्या हो जाती है। और कि माया तेरे 3 नाम, परसु, परसा, परसराम, है ना। अब भाई परसु को मोड़ा को महाराज कलेक्टर बन जाए, परसु को लाला गलती से तुम कलेक्टर बन जाए तो पतो में परसु दादा जो है वे परशुराम जी हो जाएंगे। अरे आइए परशुराम जी, आइए आइए, हम बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। क्यों? पिता ने तो बेचारे ने दस्तखत कर वो भी नहीं सीखो, लेकिन मोड़ा कलेक्टर बन गो। ध्यान देना, कृपा उसकी हो गई तभी तो वो आगे बढ़ पाए। इसलिए भगवान प्रकट होकर के आते हैं, अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते ईश्वर। अब ऐसे कहो कि महाराज जी निर्गुण जो ब्रह्म है, जो निराकार है, होने के बाद भी नहीं और नहीं होने के बाद भी है, वो ऐसा ईश्वर कैसा है पता आपको? ध्यान देना, पानी सब लोग पीते हैं, है ना, सब लोग जलपान करते हैं कि नहीं? कौन कौन नहीं पीता पानी? देखिए मेरी बहन तो जग सब पी रही, बहुत बढ़िया। हाँ, पानी सब पीते हैं। अच्छा, ईमान से कहिएगा पानी का कोई आकार है क्या? पानी लंबो है कि चौखट्टा है कि गोल है कि पत्थरों है कि महाराज 3 फुट को है कि 12 फुट होते हैं पानी में, है कि ऐसो बगला कैसो होता है, कैसो होता है? इसका कोई आकार है क्या पानी का? जी नहीं, पानी निराकार है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, जब भगत का भाव और भगत की भक्ति प्रेम ज्यादा बढ़ता है तो वही निराकार ईश्वर आकार लेता है। पानी गिलास में भर दो, पानी गिलास जैसा हो जाए। पानी तमेड़ी में भर दो, तमेड़ी को आकार ले ले। पानी बोतल में भर दो, पानी बोतल बन जाता है। पानी जग में भर दो, पानी जग जैसा बन जाता है। पानी महाराज ड्रम में भर दो, पानी उस जैसा। पानी परात में भर दो, पानी परात के जैसा बन जाएगा। और ज्यादा से यदि आपको उस निराकार को साकार करना है तो अपने फ्रीजर को टेम्परेचर हाई करके धर दो, 10 मिनट में वही को वही पानी चिल्ड कोल्ड में बदल जाएगा, बर्फ बन जाएगा। हाँ जी के ना जी, हाँ जी, वही निराकार साकार हो जाएगा। और फिर वही साकार उस बर्फ को 5 मिनट के लिए बाहर रख दो, अपने आप लिक्विड हो जाएगा, अपने आप पतला हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो जो जहां से आकार लेकर के वो साकार रूप आया वो वहीं निराकार में जाकर विलीन हो जाएगा। ऐसी भगवान की दैदीपमय लीला है सज्जनों। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज और भगवान इस धरातल पर कब कब आते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हराय कृपा निधि सज्जन पीरा। भक्त संत महंत ब्राह्मण गौ इनकी रक्षा के लिए परमात्मा विविध रूप धारण करके आते हैं सज्जनों। और महाराज चौथा प्रश्न हमारा ये था कि भगवान के कितने अवतार हैं? तो कोई कहते हैं 10 अवतार, कोई 12 अवतार, लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं भैया भगवान के पूरे पूरे 24 अवतार हैं जी। आइए मैं आपको संक्षिप्त में वर्णन कर
कि प्रथम अवतार है भगवान का कौन सा? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोलिए सनत कुमार भगवान की। और दूसरा अवतार है भगवान का कौन सा? जिस समय महाराज कश्यप और माता अदिति जी, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी जी। दिति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया वो तो राक्षस हो पड़े, और माता अदिति की गर्भ से जितने लोगों ने जन्म लिया वो सब देवता हो गए जी। अच्छा, एक बार देवताओं में और असुरों में द्वंद्व हो गया कि बोले बस मम्मियां अलग अलग है, पापा तो एक ही जोड़ी है ना, है अपन आपस में है तो भैया भैया ना, फिर इनकी पूजा आगे क्यों? इन्हें डल्लप को गदेला और हम जाते हैं असुर लोग, हमें देख के पब्लिक भाग जाए, भगलो भूत आ गए, भगलो आसुर आ गए। ऐसा क्यों? हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों? महाराज झगड़ा होते होते ब्रह्मलोक तक पहुंचा। ब्रह्मा जी बोले कहाँ बात है, काय को भंसा रहे थे तुम, चिल्ला चोट करते यार। बोले ब्रह्मा जी देखिए, आप विधाता हो और विधाता की सृष्टि में माता कश्यप और जो अदिति और दिति हैं, पिताजी हमारे कश्यप जी हैं, वो आपके बनाए गए संसार में बहुत तप पुंज ऋषि थे, वो ध्यान देना। यही कश्यप ऋषि और माता अदिति आगे चल के महाराज दशरथ कौशल्या हुए, इनके नाम बड़े विचित्र हुए। हाँ, स्वयंभू मनु अरसत रूपा ताते भई नर सृष्टि अनूपा। और विचार करिए तो बोले तुम क्या चाहते? बोले जैसी पूजा पाठ में देवताओं की होती वैसी हमारी भी बिल्कुल, हमें परमट चाहिए। हाँ, हीटर जैसो बांध दो कि दिन में इतने जाएगी तो रात में हम तने आएगी, कब तो हमारी पूजा करवाओ। तो ब्रह्मा जी बोले परीक्षा करनी पड़ेगी, परीक्षा में तुम पास हो गए ना तो आपको परमट दिया जाएगा। बोले कैसी परीक्षा? बोले ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, फर्क इतना है कि आप कल मेरे यहाँ भोजन पर निमंत्रण है सब लोग जी। बोले जा कैसी परीक्षा? बोले आप तो परीक्षा दीजिए, आपको क्या मतलब कैसी है, कब है, कहाँ है, क्यों है, कौन ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा। ठीक है, भोजन के लिए निमंत्रित किया गया। अच्छा, सब लोग दूसरे दिन प्रातः काल भोजन के टाइम पहुंच गए दांत कुड़कीलन। हाँ साहब आदेश करो। ब्रह्मा जी बोले अच्छा पहले ये बताओ भोजन कौन करेगा? भोजन कौन करेगा? तो असुर तो खुन्नस में थे ही, वो बोले हर जगह इन देवताओं को पूछते हो, पहले हम जाएंगे, हटो एक तने देवताओं करो पीछे, हम करेंगे भोजन। साहब अपनी अपनी आसन पर पंक्ति लगी थी, सुजा कर बैठ गए। ब्रह्मा जी बोले सुनो श्रीमान, भोजन तो जब परोसा जाएगा पहले भोजन की कंडीशन सुन लो। हाँ, हमारी कंडीशन ये है, हमारी शर्त ये है कि आप अपने हाथों से भोजन नहीं करोगे और भोजन पूरा फिनिश करना, ठीक है ना जी। अब असुर लोग पड़ गए महाराज सदमे में, क्या वो करें तो क्या करें? फिर भी कुछ लोग बोले हाँ हाँ करेंगे, नो टेंशन, तुम लाओ थालियां लाओ। महाराज दानवों के सामने थालियां आ गई, सोने की थालियां, चांदी की कटोरियां, आहा में 56 भोग धरे, कहीं के में राय तो कहीं के में कड़ी, कहीं के में खीर, रसमलाई तो अलग से परसी, और सोचो अचार भी है, पापड़ भी है, चूसने का भी, चाटने का भी, सब प्रकार के षड्रस भोजन सज्जनों परोस हो गई। ब्रह्मा जी बोले करो साहब लक्ष्मी नारायण। बस जैसे ही लक्ष्मी नारायण का उन्होंने निवेदन किया, फिर देखो इतने असुरों में भोजन बा। हाँ, असुर बोले कि हाथ नहीं लगाना जी, कम को तो पापर को पनर थारी और कहीं को मुंह से ही कटोरी पकड़ रहा है खीर की, स्वादी नाक में बगर गई, आदि मुंह पे चली गई और थोड़ी बहुत टेंटुआ में जा कछु मुंह फेर रहे हैं जी, लग रहे हैं जी। यानी कि 15 मिनट में भोजन तो नहीं किया किसी ने 100 ग्राम भी, लेकिन पूरे कक्ष को ऐसा मचा दो जहां में जैसे महाराज एक रोटी पे 100 कुत्ते गिरे हो, लगे बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने कहा जी आपका समय खत्म है, चलिए निकलिए। सब असुर निकलते जा रहे हैं, पीछे से कह रहे भैया राय तो जोरदार है, तो तूने खान नहीं था। हाँ, जैसे तैसे मैंने मुंह में कटोरी पकड़ी तब तक कहीं ने टोनी मार दी, फिर मुंह से ही काम किया। महाराज ब्रह्मा जी ने तत्काल
उस जगह का स्वच्छता में परिवर्तित करवाया, शुद्ध पवित्र करवाई, क्योंकि देवता आ रहे हैं भोजन करने। हाँ महाराज, देवताओं की पंक्ति लगी, बीच में आगे पटा रख दिया, पटा पे स्वर्णमय थाली, जैसा भोजन उन्हें परोसा असुरों को वैसे ही देवताओं को परोसा। हाँ भोजन परोस दिया बड़े भाव से। अच्छा, देवताओं से कहा गया सुनिए देवराज, भोजन की कंडीशन सेम है, तुम कहां से आए और वे कहां से आए, ठीक है। निवेदन है भोजन बिल्कुल शांतिमय करना, लेकिन हाथों से नहीं करना। देवराज बोले अच्छी बात है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज इंद्र बोले वरुण देव से, वरुण जी, बोले जी आ जाओ मेरे सामने। सारे के सारे देवता एक दूसरे के सामने बैठ गए, बीच में थाली धल रही। बात क्या थी कि भोजन अपने हाथों से नहीं करना, हम दूसरों को तो करा सकते हैं। तो वरुण जी पूछ रहे हैं इंद्र महाराज से, बोलो रायते में डुबाऊं कोरा के दार में। सो इंद्र कह रहे नहीं, दही बड़ा में लगाओ। सोन ने टोरा तोड़ो और दही बड़ा में लगाओ और इंद्र को पवा दो। और इंद्र पूछ रहे हैं वरुण से, खीर खवा दो, मिर्ची लग गई हो तो। महाराज इधर वरुण देव को इंद्र भोजन करा रहा है, रत्ती मात्र भी दाना नीचे नहीं गिरा, और भोजन करने वाले तृप्त हो गए, परोसने वालों की कमर टेढ़ी हो गई और भोजन व्यवस्थित हुआ। महाराज देवताओं ने बढ़िया प्रेम से भोजन पाया और सबको एक सभा में बुलाकर ब्रह्मा जी बोले, अच्छा साहब अब रिजल्ट सुन लो जी, कौन पास कौन फेल। जी हाँ, एक तो बोले तुम लोग रोज स्कूल नहीं आते, पढ़ते लिखते हो नहीं, ऊपर से कहे तो महाराज हमारी फर्स्ट डिवीजन बने कहां से। आप जो पर डे का वर्क है उसको तो पूरा फिनिश करो। तो महाराज विजय इसमें देवताओं की हुई। क्यों कि यहाँ पर बाबा तुलसी हमको बताते हैं, अरे जहाँ सोमती ता संपत्ति नाना, सोमती ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमती ता बेपति निधाना, जहाँ कुमती ता बेपति निधाना, जहाँ कुमती ता बेपति निधाना, जहाँ कुमती वहाँ बेपति निधाना, जहाँ कुमती ता बेपति निधाना, जहाँ कुमती ता बेपति निधाना। विचार करिएगा, जहां सुमति है वहां अनेक प्रकार की संपत्ति अपने आप आ जाएगी, लाने की आवश्यकता नहीं। और जहां कुमति आ गई, सज्जनों व जुड़ी जुड़ाई संपत्ति बिल्कुल चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ध्यान देना। इसीलिए महाराज इन्हीं कश्यप ऋषि के यहाँ माता दिति के हट के कारण शाम के समय जब उन्होंने अपने पति के साथ में काम सुख उपभोग की इच्छा प्रकट करी, बेचारे कश्यप ऋषि तो नहीं कर रहे थे, देवी रहने दे मान जा, ये समय उचित नहीं होता। तो संयोग देखिए सज्जनों, वहां पर स्त्री ने एक न मानी अपने पति की। सायंकालीन बेला भगवान शंकर के रुद्रगण पृथ्वी पर भ्रमण करते, कुंवरिया बेर। उस समय हो सके तो भजन करो, पूजन करो, दीपदान करो, मंदिर में कीर्तन करो, राम नाम लो। मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ध्यान देना। किंतु महाराज कश्यप ऋषि ने उनकी हट के आगे झुक तो गए, लेकिन श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ से जो 2 पुत्र होंगे ना, वो आश्चर्य प्रवृत्ति के होंगे, इतना पाप करेंगे कि उनके मारे दिग्पाल भी थर्राएंगे, त्रैलोकी के एक दिन वो राजा बन बैठेंगे। अब तो पत्नी बोली, हे भगवान मैंने महाराज संतान मांगी थी, वो संतान नहीं। हाँ देवता जैसो पुत्र मांगो तो तुमने तो असुर पकड़ा दे, वो एक नहीं 2-2 जोड़ी। कश्यप ऋषि अपनी पत्नी की प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और महाराज आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करो देवी, तुम्हारे छोटे जो पुत्र होगा ना हिरण्यकश्यप, आओ बाके घरे एक सबसे छोटो बेटा होएगो, तेको नाम बोले प्रहलाद जी महाराज की जी। प्रहलाद होगा वो इतना धर्मनिष्ठ होगा, इतना भगवत प्रेमी होगा, इतना साधु संत सेवी होगा कि तेरी 21 पीढ़ियों को वो अकेला तार देगा, चिंता मत कर। जी हाँ,
उस समय ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन कर रहे थे। हाँ, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। इधर महाराज दिति के गर्भ से वो असुर पैदा हो गए। पहले तो दो जन ने तपस्या करी और फिर बड़ा भैया है हिरण्याक्ष जी। और ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कौन? बोले भगवान के वैकुंठ में पार्षद थे दो, जय और विजय। उनको सनक सनंदन सनत कुमार उन मुनि कुमारों ने श्रापित कर दिया कि जाओ, तुमने हमें वैकुंठ में प्रवेश करने से रोका, 3 क्षण का विलंब किया। कितनी देर कर दी उन्हें? 3 पल। तो उन्होंने 3 जन्मों तक असुर होने का श्राप दे दिया। लेकिन एक बात कहूं, क्रोध चाहे घंटा भर को हो और चाहे एक पल को हो, जितना हम क्रोध करते हैं उतना हम हमारे पुण्य का नाश करते हैं, उतना हम हमारे धर्म का सत्कर्म का समूल से नाश करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर स्पष्ट होता है सज्जनों। जितना क्रोध करोगे उतना आपका पुण्य कम होगा, हाँ, उतना आपका संयम नियम कम होगा जी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार लाखों युग तपस्या करते हैं, लेकिन लेश मात्र जब उन्होंने क्रोध किया 3 क्षण का, पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु वैकुंठ में नहीं आने दिया चारों को, वो द्वार पे ही प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की द्वार पे ही आके दर्शन दे दिया, वैकुंठ में प्रवेश नहीं किया। सोचिए उन मुनि कुमारों को जब इतना पाप झेलना पड़ता है तो हमारी तो गिनती कछु में नहीं है। बोले राधा रमण लाल की। तो महाराज उस हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ब्रह्मा जी जब सृष्टि करें तो परमेश्वर को हिरण्याक्ष चले भाई उठाए और जल में फेंके आए। फिर सोचेंगे चलो अब दोबारा बनाओ धरती, फिर बनाए, फिर उठाए, फिर ले जाए। अब तो परेशान हो गए। देवता बोले प्रभु हम कमजोर होते जा रहे हैं। तो बोले हम बलित काय से होंगे? देवता बलवान काय से होते हैं? ध्यान देना, यज्ञ से। हाँ, और यज्ञ की पत्नी का नाम है स्वाहा। स्वाहा स्वाहा, ओम फलाने देवताए, ओम ढकानाए, ओम नानाए। फिर जब तक आप स्वाहा नहीं बोलोगे आपकी आहुति खाली जाएगी, है ना? अच्छा, स्वाहा बोलते क्यों हैं? आप कभी दूध मुहे बच्चे को भोजन कराना जे की पास नहीं हो गई हो, पास नहीं होती कि नहीं होती बच्चों की, हैं? बुआ ही करता है, बुआ पास नहीं आओ जी, बुआ आती है पास नहीं करने बच्चों की। हाँ, सोचने वाली बात है। और जब पास नहीं हो जाती तो बच्चे को अन्न चुन्न खिलाना चालू कर देते। और क्या, अब जब बच्चे अन्न चुन्न खाना लगता है ना तो पता है उसकी माँ क्या करती है? मूंग की दाल में या खिचड़ी बना के भाई ऐसे छोटो से निवालो बनाएगी और फिर बच्चे से कही बेटा आ आ आ आ कर आ। अब तुम बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा, तो अंत में शब्द कौन सा निकलता है? हा आ। यानी कि हम देवताओं से कहते हैं आ मुंह खोलो, आपके लिए हम महाराज हव्य डाल रहे हैं, साकल्य समर्पित करते हैं। और उस साकल्य का जो दैदीप्यमय तेज पुंजमय धुआं उठता है वो धुआं का सुगंध देवता ग्रहण करते हैं और उस सुगंध को ग्रहण करके देवता बलवान होते हैं। हाँ, और एक अच्छा भोजन तो सब करते हैं, है ना? भोजन जब सब करते हैं, भोजन जब सब करते हैं तो याद रखना 7 दिना को 1 आध दिना में खा जाए कि 7 ही दिन टाइम टू टाइम करें। टाइम टू टाइम करते हैं भोजन, है ना? नाश्तो अलग, फिर धास्तो अलग, और फिर महाराज पटेला वारो अलग। और क्या विचार करना। अब यदि मैं आपसे कहूं कि दद्दू अपनो हवन खा के देना है पूर्ण आहुति, 20 तारीख को कथा विश्राम है और 21 तारीख को चकाचक घुटेगी भंडारी है जी। रात में तो हलवैया आ जाए झारो फारो धर कर। और
लगो रहो बेचारो टार बेसन चलन दो बनेगी बूंदी प्रसादी। हाँ तो विचार करिए, अब पूर्ण आहुति उस दिन है जो नित्य नियम से आप रोज होम कर रहे हो, जिन जिन देवताओं को बुलाया है, जैसे तुमसे टूटी फूटी सेवा उनकी रोज बन रही है, रोज आप आपके यजमान और यज्ञ आचार्य आप उनको नित्य नैमित्तिक भोजन करा रहे हो, जितना बन रहा है उतना, ये नहीं है कि साहब इतना। और यदि मैं आपसे कहूं कि साहब मेरी कलश यात्रा के दिन से तुम मेरे घर कथा में चलो, लेकिन भोजन में भंडारे के दिन ही कराऊं, अच्छा ऐसी कथा सुनने के तो एक रिश्तेदार रुकेंगे मेरे घर, जब बताओ ईमान से बताइए, है ना? हाँ कलश यात्रा तो करा जाने कैसो नगर में नाश्ता करे आए थे, लेकिन नाश्ता के टाइम पे तो रास्ता देखेंगे किचन को, कहते ऐसे कहते कोई लाला चलो रोटी में, चलो भोजन, चलो फलाने। एकाएक यदि 7 दिन का आपको इकट्ठा खिला भी दिया जाए तो आप खा नहीं सकते। इसलिए महाराज भागवत में क्रम आया है कि जहाँ भागवत की कथा हो, जहाँ पुराण पुरुषोत्तम आए, तो रोज नैमित्तिक होम होना चाहिए। जी ये नियम संयम शास्त्र के मत अनुसार चलेंगे तो महाराज लाभ है, और हम अपने मन के मुताबिक चलेंगे तो यज्ञों में आपने देखा होगा बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। अच्छा ईमान से कहिएगा, यज्ञ में हवन रोज होता है कि एक दिन होता है? रोज होता है, तभी बात को नाम यज्ञ है। इसीलिए तो कहने का भाव, तो रोज महाराज वो देवता बोले हम तो कमजोर होते जा रहे हैं, एंटीबायोटिक खुराक करो, हमारी कछु और ग्लूकोज की बोतल चढ़वाओ, ब्रह्मा जी खा कर रहे हो, और क्या तुम क्यों तुम्हें ठीक लड़ुआ बनवा। ब्रह्मा जी बोले हे देवताओं चिंता मत करो, मैं इस विषय पर रिसर्च करूंगा, जाकर बात करूंगा बड़े बड़े अधिकारियों से, जग पालन करता है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, उनसे मेरी अच्छी खासी पकड़ है। मैं कहूंगा कि हे प्रभु आपके देवता, आपके पुत्र, आपकी पृथ्वी संकट में है, इसे बताइए। लेकिन एक बात कहूं, भगवान जगत नियंता है, घट वासी हैं जी। हाँ वो सब की जानते हैं कि कौन को हकीकत में कष्ट है और कौन को सुख है। हाँ? सज्जनों बस ऐसी चर्चा चली रही थी कि इतने में ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई तो उनके महाराज बाएं नासपुट से, बाएं तन के नाक के छेदा से एक इतनो सूकर निकलो। सूकर बोले तो वाराह, हाँ वो सुगरिया है जी, सूकर सुगरिया बाग घरबारी को नाम, और बाग पति को नाम को सुगरा है। हाँ अपनी लौकिक भाषा आई, ध्यान रखना, और का कोई बात और कछु पटेल थोड़ी के उसका नाम सुअरी रखा है, लेकिन शास्त्र सम्मत वाणी में, अपनी वाणी में हम लोगों को कहना वराह और माता वाराही। जी हाँ माता लक्ष्मी भी जिस समय महाराज रक्त बीज का वध करने आई, देवी भागवत उठा करके देखो, रक्त बीज का वध करने अम्बा परम्बा जगदम्बा सिंह पे सवार होकर जब मारने के लिए आई, तो एक बूंदा गिरे तो 100 खड़े हो जाए। अब जो मरे तो कैसे मरे, अब तो एक है तो अब 100 हो गए, 2 बूंदा गिरे तो 200 खड़े हो जाए। वहां तो बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। तो महाराज माता काली भगवती जितने भी देवता हैं उनके अपने अपने अंशों से निकल करके एक एक देवी वहां पर प्रकट हो गई। ऐसे भगवान वाराह की जो पत्नी है माता वाराही, वो भी वहां पर युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आई। जी वाराह भगवान प्रकट हो गए, बड़ी बड़ी विशाल डाले हैं, बोलिए वाराह भगवान की जी। और हुंकार भरते हुए सज्जनों वहां से आगे चले। देवताओं से ब्रह्मा जी कहते हैं देवता तनिक भी चिंता मत करो, अब तुम्हारा कार्य सिद्ध होने वाला है। वाराह भगवान गए, और पता है हिरण्याक्ष ने कहां ढांक के धरी थी भाई, तल बेतल तलातल रसातल महीतल ताल और फिर महापाताल, उसके भी नीचे। और काय से ढक दई, बोले तो भिष्टा से। भिष्टा तो भली भांति समझते हो जी। अब सोचिए भिष्टा में कौन जावो तैयार हो,
है जी। एक बात कहूं, जितनो आनंद अपने एयर कंडीशनर रूम में डलनप के गद्दा पे बैठ के मखमल के गलीचा पे हाथ फेरवे में आते है ना, उतनो ही आनंद बारह भगवान सूकर भगवान को नाली में ओंद गिरवे में आते। हाँ हाँ बढ़िया मस्ती ते में अब और हम आ रहे हैं जेठ की दोपहरी आ गई और ऐसी जान पर ही मन तो कुंभ में गोता ले रहे हैं। हाँ ध्यान देना। ऐसे 12 भगवान का अवतार धारण करके गए महाराज। एक लाफे में हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कर दिया। बोली हिरण्याक्ष के मरैया की। तो ये दूसरा अवतार भगवान का 12 का। और तीसरा अवतार भगवान ने लिया। बोलिए नारद जी महाराज की जय हो। देवर्षि नारद जी का जो अवतार है वो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से तीसरे नंबर का अवतार है। नारद जी को कोई महात्मा साधु संदूकड़ी मत जानियो, नारद जी संत नहीं है, नारद जी संता है। वो है संता। हाँ जितेक मैंने पढ़ी है रामायण, जितेक मेरी बुद्धि के दोना में जितेक राय तो भरो हो पाओ सत्संग को, उतेक मैंने भर पाओ। अच्छा रामायण जी में मैंने बहुत प्रयास किया कि 4:30 के 5 के 4:45 के 6:15 मिल जाए, लेकिन 4 ही जगह संता मिलो है। और पूरी रामायण जी में संता शब्द नहीं, केवल 4 जगह है जी। 3 जगह मोफा तो है, वो चौथा तुम देख लियो अपने हिसाब से। बोले राधा रमण लाल की। प्रथम संता तो कहाँ है महाराज, मैंने कल ही बताया था। कैसा अजी हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कया ये सुनाए बहु विधि सब संता, कहे सुने बहु विधि सब संता। होगा एक कया है सुनाए बहु विधि सब संता, कहे सुने बहु विधि सब संता। दूसरा अब मोए भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोए भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और तीसरा तब एक बार हरि कुसुम सुहाए, एक बार हरि कुसुम सुहाए। एक बार प्रभु कुसुम सुहाए, एक बार प्रभु कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। और ये कब की बात है, जिस समय भगवान चित्रकूट पर वास कर रहे थे, देवता रूप बदल बदल कर भगवान से मिलने आ रहे थे। तो इंद्र को मोड़ा जयंता, माने विचार करो कि मैं भी तो देखूं आखिर कैसो राम है। तो जैसे ही वो राम जी को दर्शन करने गयो, सुबह ने कहा को चित्र देखो जो कैसो भगवान है। घरवारी की छुट्टियां में कोई फूल लगा रहा, ये भगवान थोड़ी है, ये तो कोई लोलुप है, कोई कामी पुरुष है। और यदि ये भगवान है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। वहां पर जयंत बन गया कौआ, कौआ बन गया। और सज्जनों उसने माता सीता के चरणों में चोंच मार दी। सीता चरण चोंच हत भागा।
चरणों में चोंच देकर जब भागा, आगे बाबा कह रहे हैं कि कोई ना बैठन कहा ना ओही, और राख को सके राम को द्रोही। बात कोई ने जाने पूछी लाला पानी पिएगो चाय पिएगो, अच्छा हमारे घरे खड़े तो कोई नहीं ढूंढ पा रहा, किसी ने नहीं पूछा उसको, क्योंकि राम जी का सर्वनाश कर देंगे उस दुष्ट का जिसने इसे अभय दान दिया। तो इतने से महाराज जयंत कौआ बन के उड़ता जा रहा था, सामने से नारद जी आ गए। तो बाबा तुलसी कह रहे हैं क्या, नारद देखो विकल जयंता, नारद देखो विकल जयंता, नारद देखो विकल जयंता, नारद देखो विकल जयंता, दया लाग कोमल चित संता, 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 दया लाग कोमल चित संता। कितने हो गए? 3 है जी। अब चौथा तुम जानो। जी हाँ, तो कहने का भाव सज्जनों, जो देवर्षि नारद जो तीसरा अवतार बताया है वो भगवान का ही है। तीसरा अवतार संत नारद का, और सज्जनों चौथा अवतार है, बोलिए नर नारायण भगवान की जय हो। जी हाँ, नर और नारायण। अच्छा, ये नर नारायण का विश्लेषण कहां पर है? जय जय। इनकी जो कथा का भाव है महाराज, काशी महानगर में एक धर्मध्वज नाम के राजा हुआ करते थे। जी, धर्मध्वज। अब धर्म के 2 पुत्र भय महाराज, वैसे तो धर्म के 4 बेटा भय, लेकिन उनमें से 2 विशेष प्रकांड निकले। एक थे नर, दूसरो नारायण। जी, लेकिन एक को धौम्य वर्ण और एक को शुक्ल वर्ण नाम पड़ा। काशी नरेश राजा धर्मध्वज के पुत्र। अच्छा, ये सौम्य ध्वज और धर्मध्वज के जो महाराज जो पुत्र 2 हैं, ये पता है कोई आम नहीं है। जो नर है वो आगे महाभारत में चल के अर्जुन के रूप में परिणत होकर के आया, और नारायण को तो फिर आप जानते ही हो। बोल नंदनंदन भगवान की। जी हाँ, नर नारायण। इन दोनों ने अपने पिता से कहा, बोले पिता महाराज क्षमा करना, हम काशी का राज्य नहीं कर सकते, हमारे मन में तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ की अविरल भक्ति ने प्रवेश कर लिया, तो बोले हम जाना चाहते हैं तपस्यार्चन के लिए। महाराज तपस्या के लिए ये गए तो कहा? उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड कौन कौन गए? बद्रीनाथ धाम। जय हो। बताओ, बद्रीनाथ के केवल 2 ही जने दिखा रहे हैं, है ना? चलो खैर छोड़ो, अब बताओ कौन कौन चले? हाँ, दोबारा। क्या बात, बहुत बढ़िया। बद्रीनाथ धाम, वहां आप कभी दर्शन करने जाओ तो याद रखना, वो जो बद्री विशाल हैं सो है ही हैं, लेकिन वहां पर 2 विशाल पर्वत हैं, एक नर एक नारायण। हाँ जी के ना जी। जी, तो जिस पर्वत को नर पर्वत कहा जाता है उस पर बैठकर अर्जुन ने तपस्या करी, और जिस पर्वत पर नारायण बैठे आज वहां बद्री विशाल का वो मंदिर का निर्माण है। ध्यान देना, असंख्य वर्षों तक तपस्या करते रहे,
नर नारायण दोनों। इंद्र को मन में महाराज दिक्कत होने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि अब की से पंचवर्षीय में हमारी महाराज पंचायत चली जाए, और क्योंकि हमने पंचायत में कोई काम नहीं किया। हो सकता है महाराज इंद्रासन मांग लेंगे ब्रह्मा से। तो सज्जनों ध्यान दीजिएगा, इंद्र ने उनकी तपश्चर्या को भंग करने के लिए रंभा नाम की अप्सरा को प्रेरित किया, जाओ जाकर के तुम महाराज इन दोनों मुनि कुमारों की तपस्या को खंडित कर दो। लेकिन धन्य है उन दोनों की तपश्चर्या सज्जनों, जैसे ही रंभा उनकी तपस्या के क्षेत्र के अंतर्गत पहुंची और जो उनके पास पहुंची, काम इच्छा से उनको स्पर्श करने के लिए जो प्रयास किया, स्पर्श करते ही रंभा पाषाण बन गई। काफी समय तक जब वो लौट के नहीं आई, इंद्र को बड़ी चिंता हुई, ले दे के एक ही तो ब्यूटीफुल अप्सरा है स्वर्ग में और वही निकल गई। तो बोले जाओ ढूंढ के लाओ। इंद्र के दो पार्षद आए, पता चला महाराज भगवान नारायण जो थे उनने कहा कि हे देवेंद्र के पार्षदों सुनो, देवराज इंद्र से कहना कि हमें उनके स्वर्ग की लालसा नहीं है। हाँ, ईमानदारी से बताइयो, जिस व्यक्ति को रोजीना गुलाम जामू खावे मिले, गुलाम जामू, अच्छा वो गुड़ खा के मुँह चिपचिपो करे, वो गुड़ खाएगो नहीं ना, गुलाम जामू भी पाएगो, क्योंकि भाई तो रोज गुलाम जामू मिले, चिपचिपो थोड़ी करना मुँह। यानी कि जो आनंद जो सुख हरि नाम में है, तपश्चर्या में है, अपने देवेंद्र से कहना वो स्वर्ग हमें नहीं चाहिए। और सुनो, एक हमारे तरफ से उनको प्रेजेंट देना, गिफ्ट देना, उपहार देना। बोले कैसा? महाराज भगवान नारायण ने जब नर की ओर इशारा किया तो नर ने अपनी दाहिनी जंघा पे हाथ घुमाया, और जैसे ही हाथ घुमाओ तो हाथ के घर्षण से जांग पे रखी मिट्टी मैल की भांति बाती बन गई और भूमि पे जो गिरी तो महाराज घुटना और जंग के बीच को जो जगह होती है उसको उरु कहते हैं। वहां से उर्वशी नाम की इतनी सुंदर महाराज एक अप्सरा उत्पन्न हुई। सो नारायण बोले अकेले मत जाओ, एक फतरा बन गई तो कोई बात नहीं, एक हमसे ले जाओ जी, नो दिक्कत। ये उर्वशी नाम की जो अप्सरा है वो नर और नारायण भगवान ने इंद्र को भेंट के रूप में भेजी। सो महाराज अच्छा, इस प्रकार इंद्र भी बिल्कुल शांत हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इतने माता लक्ष्मी को बड़ी चिंता भई कि भाई भगवान जीते एक दिन के गए कपते राम जाने लौटे नहीं लौटे, क्यों जुग बीत गए जी, घरे भी लौटे नहीं, तपस्या करत रहे हैं। बाबा जी ना हो जाने हमरो का होएगो, बड़ बड़न को का होएगो। विचार करिए, माता लक्ष्मी जब बैकुंठ का त्याग करके महाराज उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में पहुंची तो पहले तो वो केवल नारायण पर्वत था। माता लक्ष्मी ने विचार करी के जी धाम में बैठे तप रहे हैं, कार्य पर गए सौरे बगला से आए थे घर से। तो क्या माता लक्ष्मी वहां पर बदरी का पेड़ बन गई, और बदरी कहते हैं बेर को। आप वहां कभी गए हो तो महाराज सूखो सेव फल और बेर को फल वहां से प्रसाद में आता है, ध्यान रखना। बदरी का फल, ये बेरी जो है ना वो बदरी है। माता लक्ष्मी बेरी बन गई और महाराज छाया करके खड़ी हो गई। अच्छा, हमारी भाषा में बेरी को बदरी कहें। अच्छा, बदरी के पीछे नारायण जोड़ दो, क्या बन गया? पूरा शब्द बोल के बताओ। बदरी, बोल बद्रीनाथ भगवान की जय हो। हाँ, वही माता पूजन कैसे पूरी को खर्चा के समय जाने समय, लेकिन भाई पहचानते नहीं वास्तविकता है क्या। ठीक है जी। और आगे चले तो महाराज यहाँ पर नर नारायण भगवान का विधान आता है, और एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए महाराज। कौन? बोलिए कर्दम ऋषि भगवान की। कर्दम ऋषि स्वयंभू मनु महाराज की 3 बेटियां थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति।
प्रसूति बिहाई गई दक्ष प्रजापति को, जो भगवान शंकर की सासू अम्मा बनी, ठीक है। और महाराज देवहूति भी आई गई ब्रह्मा के मानस पुत्र को, जो करदम ऋषि कहलाए। और इन्हीं करदम ऋषि के यहाँ 5वां अवतार लेकर के कौन आए? बोलिए कपिल देव भगवान की। मैं नहीं मान रहा हूँ, जय बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो, हम नहीं खिला रहे। अपनी अपनी दाम फुल पटाओ, समझ में आ रही बात? बोले कपिल देव भगवान की। हाँ तुम बमूरा की छाए बारे तो और क्या सुन मैं कह रहा हूँ कपत में ये बरका रहे हैं कहीं हैं। वे जान रहे हैं कि बामन हमें थोड़ी देख रहे हैं, मैं जान रहा हूँ तुम भाई की भाई कर रहे नहीं कैसे ही मन की मन में हो। अब सोचो तो तुम कह रहे हम मन में जहीं से कर लेते तो मैंने मन में कथा क्या वो चालू कर दे फिर का हो हैं। चलो 2 मिनट अपन मन में कथा कर लें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वाह कितनी अच्छी बात बताई मैंने अभी हाल जी। सोचो अच्छा समझ में आई ना, जब बात सीख के जाइए जो अब बताई मैंने। हाँ जाए बिल्कुल बांध के धर ले, भूलने नहीं है। याद है आबाद है, भूल गया बर्बाद है। निवेदन करूं जैसे मन में तुम जय बोल देते हो, मन में महाराज भजन कर लेते हो, मन से ताबीज कर लेते हो, मन में तारीफ कर लेते हो, ऐसे मैंने भी मन में कथा कर दी। सुनो भाई है जी, कभी कभी मन के भाव को बाहर निकालो, प्रकट करो जी, तभी तो महाराज चमत्कार को नमस्कार होता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यही कपिल देव भगवान। अच्छा ये मन की बात पता है मैंने क्यों कही? क्योंकि कपिल देव भगवान ने माता देवहूति की गर्भ से जन्म लिया और इन्हीं ने हमारे समाज में सांख्य शास्त्र की स्थापना करी। कौन सा शास्त्र? सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र के ये प्रदाता हैं। जी हाँ, अब सांख्य शास्त्र है क्या? ये सांख्य शास्त्र एक तरीके से देखा जाए तो उस समय पर महाराज ये साक्षात ईश्वर का विरोध जी। साक्षात ईश्वर का विरोध कैसे? बोले निराकार की पूजा साकार को कोई नहीं मानता। अब निराकार की पूजा होती कैसे? निराकार की पूजा तो महाराज पूजन 2 प्रकार की है, भक्ति 2 प्रकार की है, एक मद भक्ति एक अमल भक्ति। अच्छा मद भक्ति क्या? मद भक्ति क्या है?